एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। ईएमआरएस की तरफ से टीचिंग की वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। देखिए, एकलव्य रेजिडेंशियल जो स्कूल होते हैं वहाँ पर ट्राइबल स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, जिसमें अभी वैकेंसीज आई हैं टीजीटी और हॉस्टल वार्डन की। इससे पहले एक वीक पहले जो है इन्होंने इसी में पीजीटी की वैकेंसीज़ निकाली थी और साथ ही प्रिंसिपल की वैकेंसीज़ निकाली थी। उनकी अभी डेट बची हुई है, आप चाहें तो उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कल की डेट में यानी कि 18 जुलाई में इन्होंने टीजीटी और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज़ निकाली हैं, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं, पूरा पीडीएफ है, ये मैं अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है जिसमें 6329 प्लस वैकेंसीज़ आई हुई हैं अभी। सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, 65 के ऊपर ही आपकी सैलरी है। साथ ही लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको किसी और की वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो 2023 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है, क्योंकि इस बार काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई हैं। कुछ दिनों पहले ही केवीएस में बाल वाटिका की वैकेंसीज़ आई थी, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। साथ ही अभी बिहार में बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, वहाँ पर भी ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। अभी चंडीगढ़ में भी कुछ दिनों पहले वैकेंसीज़ आई थी। अभी ईएमआरएस में एक वीक पहले पीजीटी और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ आई थी, और अभी ईएमआरएस में ही आपकी टीजीटी के लिए और साथ ही हॉस्टल वार्डन के लिए आ चुकी हैं। तो चलिए इनको डिटेल में फटाफट से देख लेते हैं। आपको अगर कोई स्टेप समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लास्ट में पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने फ़ीस के बारे में बताया है। अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपको फॉर्म फिलअप के लिए देना है 1500 रुपये, और अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आपको देना है 1000 रुपये, यानी कि ये आपका फॉर्म फिलअप करते हुए ये फ़ीस आपकी लगेगी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड ऑन। देखिए, अभी एग्जामिनेशन की डेट जो है फिक्स नहीं हुई है, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। चलिए फटाफट से सारी चीज़ें देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, वन बाय वन। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी में देखिए टीजीटी में आपकी वैकेंसी है 5660 ही। हॉस्टल वार्डन मेल में है 335 वैकेंसीज़, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए हैं 334 वैकेंसीज़। इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज़ हैं 6329। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज इन्होंने स्पेसिफिकली सारी चीज़ें दी हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले टीजीटी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी में है 606 पोस्ट, इंग्लिश में है 671, मैथ्स में है 686, सोशल स्टडीज़ में है 670 एंड साइंस में वैकेंसीज आई हैं 678 की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर इधर इन्होंने अलग अलग दिया है, अनरिजर्व्ड के लिए इनमें से कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, ये अलग अलग क्राइटेरिया में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेरी रहती है कि हम लैंग्वेज से हैं, तो जिनका भी लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। आप देख सकते हैं बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत, संथाली। ठीक है, इन सभी के लिए। चलिए, ये लैंग्वेज वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद इधर अगर हम देखें टीजीटी मिसलेनियस की भी वैकेंसीज़ हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं इसका। मिसलेनियस में देखिए म्यूज़िक टीचर के लिए वैकेंसी हैं, आर्ट के लिए हैं, पेट मेल, पेट फीमेल एंड लाइब्रेरियन, ये आप देख सकते हैं। टोटल 1697 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर जो है फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इधर देखते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट में हॉस्टल वार्डन मेल और हॉस्टल वार्डन फीमेल। हॉस्टल वार्डन मेल की हैं 335 एंड फीमेल की हैं 334। इस तरह से 669 टोटल पोस्ट हो गई इनकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का है टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, थर्ड लैंग्वेज एंड लाइब्रेरियन। इतनी वैकेंसीज़ हैं इतने सब्जेक्ट के लिए। अदर टीजीटीज़ मिसलेनियस पोस्ट के लिए हैं म्यूज़िक, आर्ट, पेट मेल, पेट फीमेल। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा,
पेन पेपर द्वारा लिया जाएगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन। OMR शीट आपको दी जाएगी, वहाँ पर आपको ऐसे गोला भरना रहता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन या एग्जाम पेपर्स। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी मीडियम में होगा या इंग्लिश मीडियम में होगा। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। TGT के लिए क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 30 मार्क्स का। ये सेम वैसे ही है जैसे अभी बिहार में आपका BPSC कंडक्ट करवाने वाला है, वहाँ भी आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है ना जो 30 मार्क्स की, और वहाँ पर आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। सेम इसमें भी ऐसा ही है, यहाँ पर ये क्वालिफाइंग एग्जाम है 30 मार्क्स का, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा वो 120 मार्क्स का होगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे डिटेल में इन्होंने नीचे दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी बताया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। ये है TGT का सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले देखिए जनरल अवेयरनेस आएगा 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी होगी 10 मार्क्स की, नॉलेज ऑफ ICT यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज का होगा 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 मार्क्स। उसके बाद देखिए जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा ना वो टोटल 80 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, और उसमें कुछ चीज़ें NEP 2020 से पूछी जाएंगी, ठीक है। थोड़ा बहुत चीज़ें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से, यहाँ भी पेडागोजी रिलेटेड रहेगा, बट मेन फोकस यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। 80 मार्क्स का जो रहेगा। डिटेल्ड सिलेबस भी इन्होंने बताया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। इधर देखिए लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा, और ये जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। देखिए लिखा है दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एक जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है। उसके बाद इधर इन्होंने एग्ज़ाम की टाइमिंग भी दी है, 3 आवर ड्यूरेशन, ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी यहाँ पर इन्होंने दी हैं। अब ये हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन का कुछ अलग है, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ भी आपका जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की, रीजनल एबिलिटी 20 का है, कंप्यूटर आपका 20 का रहेगा। ये पूरा आप देख लीजिएगा, ये सिलेबस किसका है, हॉस्टल वार्डन का, ठीक है। ये मैं PDF आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। इधर देखिए मार्किंग स्कीम, आपका जो पेपर है ना इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होगी तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, अगर होगी तो उतने ही करेंगे जितने आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जानना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन। अगर आपको डिटेल एग्जामिनेशन चाहिए, डिटेल सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप emrs.tribal.government.in वेबसाइट पर जा करके डिटेल्ड सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको डाउनलोड करके दिखाने वाली हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं आप सभी के लिए, रफ वर्क है। और चीज़ें देख लेते हैं। ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। तो देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर इन्होंने दिया है। TGT इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस, यानी कि TGT की जो पोस्ट हैं उन सभी के लिए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एज लिमिट उनकी 35 ईयर है मैक्सिमम, ठीक है। और जो SC ST OBC हैं इनको तो रिलैक्सेशन दिया ही जाता है, ये आप जानते हैं। इधर आप देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन, वही आपका B.Ed होना चाहिए, साथ में B.Ed में जो आपके B.Ed, हाँ, साथ में जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन BSc किया है और BSc में आपका ZBC सब्जेक्ट है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं जिनके लिए आप फिलअप करेंगे। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस तरह से आपका होना चाहिए, ठीक। तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ B.Ed वाले ही अपीयर हैं, ठीक है। यहाँ पर B.Ed वाले ही जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। DLED वाले कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसीज़ नहीं हैं। तो अगर आप में से किसी ने DLED किया है तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये वैकेंसीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है कि B.Ed आपका होना चाहिए, ठीक है। साथ ही यहाँ पर TGT म्यूज़िक के लिए आप देख सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, यहाँ भी मैक्सिमम 35 ईयर
एज आपकी होनी चाहिए टीजीटी म्यूज़िक के लिए, टीजीटी आर्ट के लिए, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए आप देख सकते हैं 35 ईयर। ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। बाकियों के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है, कितना रहता है अभी आगे आपको पता चलेगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ये वाली लाइन देख लीजिए, फर्स्ट लाइन, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटीज दिस शुड हैव वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट। यानी कि अगर आप टीजीटी में किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। सीटेट का सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने सीटेट किया है तभी आप इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे, जो कि टीजीटी की पोस्ट है। सीटेट जो है हॉस्टल वार्डन के लिए नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन कितना कितना आपको मिल रहा है। तो देखिए SC ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, इधर OBC के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे पहले उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है। साथ ही जो वुमेन कैंडिडेट है ना, ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी की जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। और चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं फटाफट से आपको एग्ज़ाम सिटी दिखा देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टेट में इन्होंने एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाया हुआ है। चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी स्टेट में हैं, तो आप अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर हर एक सिटी है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, आप देख सकते हैं असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ सारी हैं, दमन दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, बहुत सारी हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लगभग सारे ही स्टेट्स इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। आप खुद से भी इनको रीड कर सकते हैं। देखिए मैं नीचे से आपको बता देती हूँ, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान, एंड उसके बाद आप देखिए टोटल कितने हैं 137, ठीक है, एग्जामिनेशन सिटीज़। और बाकी जो चीज़ें रहेंगी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा वहाँ पर जो है मेंशन्ड रहेंगी, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन सिटी का भी आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं फटाफट से आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बताती हूँ कि कैसे आपने ऑफिशियल सिलेबस डिटेल वाला आपने डाउनलोड करना है और कैसे आपने वहाँ जाकर अप्लाई करना है। तो चलिए चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए ये हम आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपने गूगल पर जाकर ये टाइप करना है emrs.tribal.government.in। इस तरह से आप EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। इधर आप देखिए राइट साइड कॉर्नर में इन्होंने लिखा है व्यू ऑल, ठीक है। आपने क्या करना है, व्यू ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने सारी वैकेंसी, सारी पोस्ट खुल करके आ जाएंगी, टीजीटी हॉस्टल वार्डन एंड टीजीटी में हर सब्जेक्ट की, जो कि नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेट थोड़ा स्लो है, वेट कीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये खुल करके आ गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है इनका ऑफिशियल जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस इस न्यू वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद डाउनलोड वाला ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। साथ ही नेक्स्ट आप देखिए नोटिफिकेशन टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ये न्यू लिखे हुए पर, तो ये जो पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको समझाया है ये नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इन्होंने अप्लाई करने के लिए URL जनरेट नहीं करा है। जैसे ही अप्लाई करने के लिए लिंक यहाँ पर आ जाएगा तो एक तीसरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये दे देंगे कि अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, और यहाँ पर आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने की लास्ट डेट इन्होंने बता दी है 18 अगस्त। तो आज इवनिंग तक आप वेट कीजिए, आज इवनिंग तक लिंक जो है जनरेट हो जाएगा और आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और इधर आप देखिए जो पहले कुछ दिनों पहले ही PGT की पोस्ट आई थी, इसके लिए लिंक आ गया है, यहाँ क्लिक करके आप PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर प्रिंसिपल के लिए करना चाहें तो इस पर क्लिक करके आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको डिटेल सिलेबस एक बार दिखा देती हूँ। चलिए हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, जो कि मैंने आपको बताया था। चलिए हमने क्लिक किया, इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड हो चुका है, देखिए आपके सामने खुल करके आ गया। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी न्यू दिल्ली। इधर देखिए सिलेबस
सबसे पहले टीजीटी का जो सभी के लिए रहेगा ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक से अलग वाला जो सिलेबस है ऊपर जो रहता है, जो मैंने आपको बताया, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक इधर रहेगा। ये देखिए, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। टीजीटी इंग्लिश का डिटेल सिलेबस ये है, टीजीटी हिंदी का डिटेल सिलेबस ये है, मैथमेटिक्स का आप देख सकते हैं, सारे ही सब्जेक्ट का इन्होंने डाल दिया है। टीजीटी साइंस का आप देखिए, इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी, डिटेल्ड सिलेबस है आपका, ठीक है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसके अंदर ही आ जाता है साइंस में। तो ये है डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट स्पेसिफिक का। और जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो सभी के लिए सेम रहता है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड और साथ ही साथ जनरल हिंदी और इंग्लिश, जो कि एक जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। तो इनका भी इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर बता दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी ही डिटेल्स दे दी हैं। अगर कोई डिटेल छूट गई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी, ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट ऑथेंटिक दी जाती है। हो सकता है कभी थोड़ा लेट मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि सारी डिटेल आपको दी जाए जो कि एकदम ऑथेंटिक हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।